हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाला जो वीडियो था हमने उसके बारे में जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हिमालय की नदियों के बारे में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था और एक नदी यानी कि महानंदा नदी के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, देखिएगा महानंदा नदी की जो हमने लोकेशन है तो मैंने लोकेशन बता दी। देखिएगा ये महानंदा नदी है तो इसका ये लोकेशन है। ठीक है, तो आज हम इस बंगाल की खाड़ी की में गिरने वाली नदियों के हम अगली नदी की हम चर्चा करें तो देखिए ब्राह्मणी नदी की हम चर्चा करते हैं। अगली नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। ओके, देखिएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो देखिएगा ब्राह्मणी नदी की हम चर्चा करें तो ब्राह्मणी नदी की क्या क्या खास बात है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्राह्मणी नदी है इस ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिएगा उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से इस ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, यानी कि रांची के पास में इसका उद्गम होता है। दूसरी अगर बात करें कि यह नदी कोयल और सांक नदियों से मिल जाती है, फिर ये आगे जाती है तो एक तो कोयल नदी और एक सांक नदी से मिल जाती है और फिर ये क्या करती है राउरकेला के पास में इनका संगम होता है। यानी राउरकेला आपको पता है कि एक लोहा इस्पात संयंत्र जो जर्मनी के सहयोग से ओडिशा के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वहां पर जाकर ये इसके अंदर मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर देखें तो छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। सबसे पहले अगर उद्गम की अगर बात करें तो देखिएगा उद्गम की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यानी कि रांची के आसपास ही निकलती है और फिर ये क्या करती है रांची के पास से ये क्या करती है फिर ये आगे जाती है राउरकेला के पास में, यानी कि फिर ये कहाँ जाती है आगे जाती है राउरकेला। और राउरकेला कहाँ है उड़ीसा में है, यानी कि राउरकेला के पास जाकर इसके में दो नदियां आकर मिल जाती है। एक तो होती है आपकी कोयल नदी और एक सांख नदी। कोयल यानी कि इसको कोयल नदी यानी कोयना नदी अलग होती है फ्रेंड्स, एक कोयना नदी अलग है। ये कोयल नदी है, यानी कि कोयल नदी और एक है शांख नदी। इस कोयल नदी और शांख नदी के अंदर ये आपकी ब्राह्मणी नदी आकर ये मिल जाती है और फिर ये क्या करती है राउरकेला के पास में जाकर ये फिर कहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर ये मिल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका छोटा नागपुर का पठार है इस छोटा नागपुर के पठार से तीन नदियां निकलती हैं। देखिए कौन कौन सी नदियां निकलती है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। यानी कि छोटा नागपुर के पठार से तीन नदियां निकलती है। कौन कौन सी देखिएगा, इसको यहां पे लिख देते हैं। देखिएगा एक तो आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी एक निकलती है आपकी स्वर्ण रेखा नदी और एक नदी आपकी ब्राह्मणी नदी। ये तीन नदी हैं जो कहां से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो इसको आप याद रखिएगा, निकलती है। तो देखिएगा ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार रांची से निकलती है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर जो कोयल नदी और आपकी सांक नदी इसमें आकर मिल जाती है और फिर बाद में कहाँ चली जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर ये क्या करती है गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो याद रखिएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पर आपकी ब्राह्मणी नदी है और ये आपका बंगाल की खाड़ी इसमें आकर ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली नदी की चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके देखते हैं 30 अगली नदी की चर्चा करते हैं। ओके देखिएगा हम बात करें स्वर्ण रेखा नदी की। अब देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी है, देखिएगा अगली नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की क्या क्या बात है
क्या क्या खास बात है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वर्णरेखा नदी का उद्गम की बात करते हैं। देखिएगा, स्वर्णरेखा नदी है, इसका जो उद्गम होता है यानी कि दक्षिणी पश्चिमी छोटा नागपुर पठार से। देखिएगा, इसका उद्गम देखिएगा, उद्गम होता है दक्षिणी पश्चिमी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलती है। देखिए, ये पूर्व दिशा में बहते हुए जमशेदपुर के रास्ते बहते हैं, यानी कि फिर ये कहाँ जाती है आगे, यानी कि जमशेदपुर जाती है, यानी कि जमशेदपुर जाती है। और जमशेदपुर कहाँ, यानी कि पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि ये जमशेद यानी कि पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये इसका प्रवाहित यानी अफवाह क्षेत्र हो गया, यानी कि छोटा नागपुर के पश्चात ये पूरी दिशा में प्रवाहित होती है और ये कहाँ, जमशेदपुर में जाती है। इसका मतलब जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। फिर देखिएगा, जमशेदपुर के बाद में कहाँ जाती है, बालासोर के निकट। देखिएगा, जमशेदपुर के बाद में कहाँ जाती है, बालासोर, यानी कि बालासोर के पास जाती है। और बालासोर के पास में जाने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बालासोर के पास। इसके अलावा इसकी नोट लिखे एक विशेष बातें देखते हैं। देखिएगा, पहले तो हम देख लेते हैं इसके बारे में, और यानी कि दक्षिण पश्चिम पठारी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जमशेदपुर जाती है। जमशेदपुर में पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। फिर जमशेदपुर के बाद में ये बालासोर जाती है और बालासोर के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर और बालासोर किस नदी के किनारे बसे हैं, स्वर्णरेखा नदी के किनारे पे ये बसे हैं। देखिएगा, इस नदी पर एक जलप्रपात बना है, उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। यानी इस नदी पर देखिएगा, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कौन सा, हुंडरू। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जल प्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्थित है, हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, यानी कि आपकी हुंडरू जलप्रपात है आपकी स्वर्णरेखा नदी पर है। देखिएगा, ये जो आपकी जो स्वर्णरेखा नदी, इसको हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम है, जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, ये इसका उपनाम हो गया, उपनाम। आप देखिएगा, जैविक मरुस्थल का मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, जैविक मरुस्थल का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होती है। औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होती है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र में ये प्रवाहित है, तो क्या है, ये इसमें जो ये नदी है, इसका पानी है ना, जो प्रदूषित हो गया है। और प्रदूषित होने के कारण है कि इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते, जैसे मछली वगैरह जो भी जलीय जीव होते वो इसमें नहीं, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि जैविक मरुस्थल कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी को हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। ओके, आगे हम देखते हैं अगली नदी है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगली नदी। देखिए, कौन सी नदी है, अगली नदी आपकी है गोदावरी नदी की हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। देखिएगा, गोदावरी नदी देखिएगा, गोदावरी नदी की चर्चा करें तो देखिएगा इसकी क्या क्या खास बात है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम की बात करते हैं। देखिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिएगा, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है, यानी कि ये पश्चिमी जो घाट पर्वत रेंज है, पश्चिमी घाट पर्वत रेंज की जो त्र्यंबक एक पर्वत है, त्र्यंबक एक जिला ऐसे मान लीजिएगा।
त्र्यंबक से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम है कहां से होता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के, देखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के त्र्यंबक नामक स्थान, यूं कह सकते हैं नासिक से। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर हम एक प्रॉपर पहाड़ी का नाम कहें तो कालसुबाई पहाड़ी, कालसुबाई पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पश्चिमी घाट श्रेणी के त्र्यंबक नामक स्थान पर जो कालसुबाई है, कालसुबाई पर्वत, कालसुबाई चोटी से निकलती, इसको आप कालसुबाई चोटी लिखिएगा, कालसुबाई पहाड़ी लिखे, ठीक है। तो कालसुबाई पहाड़ी से ये निकलती है और जो नासिक प्रॉपर जिला है महाराष्ट्र का, ठीक है, तो यहां से निकलती है। फिर देखते हैं ये क्या होता है कि इस नदी, ये जो आपकी जो गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी के बारे में कुछ खास अगर बातें करें तो देखिए फ्रेंड्स, इस गोदावरी नदी को, यह भारत की दूसरी बड़ी नदी है, यानी कि यह भारत की दूसरी बड़ी नदी है, यह है भारत की दूसरी बड़ी नदी है। पहली आपकी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यह भारत की दूसरी बड़ी नदी है और ये दक्षिण भारत की पहली नदी है, यानी कि ये दक्षिण भारत की, यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, इसको यूं भी कह सकते हैं। यह है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिएगा गोदावरी है, गोदावरी नदी है। देखिए यहाँ पर आपका जो पश्चिमी घाट रेंज है, ठीक है, और पश्चिमी घाट रेंज पर एक त्र्यंबक नामक स्थान है और त्र्यंबक नामक स्थान यानी कि कालसुबाई चोटी है, यहाँ से ये निकलती है और फिर देखिए ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और फिर क्या बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। इसीलिए आपकी जो आपकी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और अगर पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो ये दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिएगा इसको एक अलग नाम दे रखा है, इसको दक्षिण की गंगा या उसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा इसका उपनाम देखिए तो इसको क्या है, दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी इसको कहते हैं, तो याद रखिएगा बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए ये कहां कहां प्रवाहित है, इसका प्रवाहित क्षेत्र देखते हैं। देखिए अपवाह क्षेत्र देखते इसका, देखिएगा अपवाह क्षेत्र, देखिए अपवाह क्षेत्र देखिए कहां से निकलेगी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कहां जाएगी, तेलंगाना। देखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में कहा जाती है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर ये आंध्र प्रदेश जाती है। देखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कहा जाएगी तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश में जाती है और फिर आंध्र प्रदेश के बाद में ये कहा बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख सहायक नदियां इसकी आपकी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां, देखिएगा कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रमुख सहायक नदी है एक वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा। देखिएगा वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, पूर्णा, मंजरा, इंद्रावती, फिर पूर्णा और देखिएगा मंजरा, इंद्रावती, मंजरा, इंद्रावती,
एक नाम और देख लीजिएगा, मनेर और सबरी, मनेर सबरी, और देखिएगा प्रवरा प्राणहिता, प्रवरा प्राणहिता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां देखिएगा। यानी कि जो मंजरा है, ये मंजरा एकमात्र ऐसी नदी है जो इसके दक्षिण में आकर ये मिलती है और बाकी सब उत्तर में आकर मिलती है। जो मंजरा नदी है, ये मंजरा नदी है, ये इसके दक्षिण में आकर मिलती है और बाकी सारी की सारी नदियां कैसी है, उत्तर में आकर ये मिलती है। ठीक है, और देखते हैं गोदावरी, जो गोदावरी घाटी में ये बहती है, देखिएगा आगे जाती है ना ये, तो आगे प्रवाहित होती है। तो आगे जाने के बाद में देखिएगा ये, यानी कि गोदावरी नदी घाटी आती है, इसके नाम से है गोदावरी, गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी में ये जाती है और गोदावरी नदी के अंदर ये यहाँ पर कुछ संसाधन है, जैसे कोयला निकला जाता है, पेट्रोल, देखिएगा कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, और है आपका प्राकृतिक गैस के भंडार, यानी कि नेचुरल जो गैस, प्राकृतिक गैस के भंडार इसमें पाए जाते हैं गोदावरी नदी के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है फ्रेंड्स। अब इसके आगे और अगर देखें, इसके ऊपर यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। 2 जल विद्युत परियोजना है, यानी कि जल विद्युत परियोजना, 2 विद्युत परियोजना है। कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है देखिएगा, एक तो है पोचमपाद और एक जायकवाड़ी। ठीक है, पोचमपाद और जायकवाड़ी 2 है, एक तो पोचमपाद, पोचमपाद, एक है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। तो ध्यान दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, आपकी गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। ओके, अब देखिएगा इसके ऊपर कुछ तीर्थ स्थल भी है। देखिए कौन कौन से तीर्थ स्थल है उसको आप देख लीजिएगा। देखिएगा तीर्थ स्थल है आपका, एक तो नासिक है और एक आपका त्र्यंबकेश्वर है, ज्योतिर्लिंग में आता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। त्र्यंबक है, नासिक है, और एक भद्राचल है, एक नांदेड़ है, और एक औरंगाबाद और एक नागपुर। इसमें यहाँ पर क्या है, ये आपके कुछ तीर्थ स्थल है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देखिए इस नदी के बारे में। देखिएगा गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट पर्वत से, यानी कि जो त्र्यंबक नामक एक स्थान है, और नासिक जिला और महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और अगर पहाड़ी की नाम करें तो कालसुवाई पहाड़ी से निकलती है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी आपकी कौन सी नदी है, आपकी गंगा है, दूसरी आपकी गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि प्रायद्वीप भारत की ये सबसे लंबी नदी है। इसको हम कहते हैं दक्षिण की गंगा कह सकते हैं और बूढ़ी गंगा भी कह सकते हैं। ठीक है, अवस्था में बूढ़ी गंगा है। ठीक है, अफवाह क्षेत्र की अगर देखें तो अफवाह क्षेत्र देखिए महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र में तेलंगाना, तेलंगाना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसके प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, देखिएगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी वर्धा है, वेनगंगा, पूर्णा, मंजरा, इंद्रावती और मंजेर और सबरी और प्रवरा और प्राणहिता। ठीक है, देखिएगा जो मंजरा है ये इसके दक्षिण में आकर मिलने वाले, जैसे ऐसे दक्षिण में आकर मिलती है, और बाकी जो सारी की सारी नदी उत्तरी भाग से आकर मिलती है। इस पर जो इसमें गोदावरी नदी घाटी है। ठीक है, इसकी घाटी को गोदावरी नदी घाटी कहते हैं। इसमें कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है, और नेचुरल जो गैस की जो भंडार है वो भी मिलते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार। इसके ऊपर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई है, एक तो पोचमपाद जल विद्युत परियोजना, एक जायकवाड़ विद्युत परियोजना। इसके साथ इस पर कुछ तीर्थ स्थल है। देखिएगा नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, भद्राचल है, नांदेड़ है, औरंगाबाद है, दुर्गापुर है, बालाघाट है, राजमुंद्री है और निजामाबाद है। तो ये सारे तीर्थ स्थल है। ओके, तो ये फ्रेंड्स ये हुआ आपकी गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की चर्चा करते हैं। एक बार हम
इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। ओके ओके, तो इसके बाद में अगली जो रिवर है इसकी चर्चा कर लेते हैं, यानी कि कृष्णा नदी की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैप में, देखिए कृष्णा नदी का लोकेशन, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी है, इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कृष्णा नदी की चर्चा करेंगे, फिर बाद में अगली नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा अब देखते हैं कृष्णा नदी। ओके, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। ओके, देखिएगा कृष्णा नदी है। हम बात करेंगे कृष्णा नदी का उद्गम। देखिएगा कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट की एक महाबलेश्वर पर्वत है, महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है, ठीक है। तो उद्गम की हम बात करते हैं। उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलते, देखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के महाबलेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी आपकी? कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और इस जो कृष्णा नदी है इसको, यह दक्षिण भारत की, या हम यूं कहें प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है। और पहली नदी कौन सी है? गोदावरी। तो ये दूसरी नदी है। और इसके बारे में और चर्चा करें, देखिएगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। पहले हम इसकी सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। देखिएगा प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां, देखिएगा कौन कौन सी सहायक नदी है, देखते हैं, लिखिएगा आप भी। देखिए इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा। देखिएगा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी है, कोयना नदी है, कोयना नदी, घाट प्रभा, घाट प्रभा एक है, घाट प्रभा एक आपकी है, माल प्रभा, माल प्रभा, मूसी नदी, ठीक है, घाट प्रभा, गंगा और पंचगंगा। देखिएगा भीमा, दूध गंगा, पंचगंगा, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक नदी है, कोयना नदी है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, मूसी है, भीमा है, दूधगंगा, पंचगंगा। देखिए मूसी नदी पर कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद इसमें मूसी नदी पर स्थित है। देखिएगा जो कृष्णा नदी गोदावरी नदी से मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, यानी कि जो आपकी कृष्णा नदी है ये गोदावरी नदी से मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। कृष्णा नदी पर कुछ जल विवाद है। देखिएगा कृष्णा नदी पर जल विवाद, यानी कि कितने राज्यों के मध्य जल विवाद है, यानी कि जल विवाद, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से जल विवाद है, यानी कौन कौन से राज्यों में जल विवाद है? 3 राज्यों में जल विवाद है। देखिएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्यों के मध्य क्या है? इस कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद है, ठीक है। और हम देखते हैं इस पर कुछ बांध बने हुए, कौन कौन से बांध हैं, इन बांधों की हम बात करते हैं। देखिएगा कितने बांध है इस पर? 3 बांध है, श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी, ठीक है, अलमाटी। देखिएगा एक है श्रीशैलम, एक बांध बना हुआ है आपका
नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध, और एक आपको इस पे बना हुआ बांध है यानी कि अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। तो ये 3 बांध है। देखिएगा श्रीशैलम तमिलनाडु में है, ठीक है, नागार्जुन बांध है आपका आंध्र प्रदेश में, और अलमाटी जो बांध है ये आपका है कर्नाटक में, ठीक है। इसके ऊपर शहर बसे हुए हैं। इस कृष्णा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो शहरों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, एक सिटी है सतारा, विजयवाड़ा और विजयवाड़ा शहर। देखिएगा, सतारा, विजयवाड़ा, ठीक है, ये 2 शहर बसे हुए इससे आपकी कृष्णा नदी पर। और फिर कृष्णा नदी कहां पर जाके गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना देती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 नदियों को कवर किया, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। फिर हम कल बात करते हैं और भी इनकी नदियां हैं, जितनी नदियां उन सभी के बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।